पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम उससे कम भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं इनकम और एक्सपेंडिचर आज का ज़माने में जो हो रहा है उसके बारे में मैं बात करूँगी। जैसे हमने सुना था, पढ़ा था, या ये कहावत भी है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सच कहिए तो वो समय अभी पूरा चल रहा है। किसी का कितना भी आमदनी हो, खर्चा पूरा डबल ही हो रहा है। और बचत के नाम पे कुछ नहीं, हर जगह से लोन लो, EMI भरो और करो। क्योंकि जिसके पास जितना भी पैसा है, जितना भी तनख्वाह है, उसी में उसको चलाना नहीं है। उसमें उनको सब कुछ, घर के जितने भी साधन, टीवी, फ्रिज, अलमारी, ड्रेसिंग, माइक्रोवेव और जो भी है, कार भी, सच पूछे तो मोटरसाइकिल जो उसके स्टैंडर्ड में है, मोटरसाइकिल के स्टैंडर्ड में है वो मोटरसाइकिल खरीदेंगे, जो मोटरसाइकिल के स्टैंडर्ड के हैं वो कार खरीदेंगे। सब ये सब कैसे करेंगे? EMI हर जगह से आप बैंक से लोन लेके कर सकते हैं, पर्सनल लोन लेके कर सकते हैं। और नहीं तो हर जगह टीवी, फ्रिज दुकान वाले भी आपका पे स्लिप वो सब देख के आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना दे सकते हैं, उस हिसाब से देख के आपको EMI पर देते हैं। EMI पर जो देते हैं वो कोई माने कोई एहसान नहीं करते हैं, आपके सामान का इंटरेस्ट बढ़ा के कुछ जितने में आप खरीदे होते हैं उसका डबल, करीब डबल से थोड़ा कम आपको पैसा देना पड़ता है इसके लिए। तो ये हमारी सोच जो ये ऐसी हो गई है, आज से 30-40 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ। जब हम छोटे थे तब लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने खास करके हमारा रहन सहन, खान पान, घर में माँ लोगों को देखती थी जो बचत करना, सब कुछ इमरजेंसी के लिए घर में हमेशा पैसे रखना। मेरी माँ को मैंने देखा था, एक डिब्बा था किचन में, उस डिब्बे में मेरी माँ जो भी पैसा घर के खर्चे से बचता था या बचाती थी उस डिब्बे में रखती थी। कभी अचानक कोई किसी का तबीयत खराब हुआ, जो भी हुआ, किसी चीज़ में अचानक खर्चा हो गया, कहीं शादी ब्याह, तो मेरी माँ को देखती थी उस डिब्बा में से निकाल के खर्चा करते। बाद में मेरी माँ का वो डिब्बा तो बड़ा हो गया, एक सूटकेस हुआ, और उसके बाद तो एक डिजिटल सूटकेस था मेरी माँ का, लाल रंग का, जिसमें मेरी माँ अपना खर्चा उर्चा जो भी खर्चा करती थी रोज का लिख के रखती थी। और हाँ, उसी में बचत उचत का भी सब कुछ, सब प्लानिंग वाइज होता था। यहाँ तक कि साल में एक बार अगर घर में सत्यनारायण का कथा होगा तो उसके लिए भी मैं माँ को मैंने देखा था, भगवान के पास एक लोखी भार था जिसमें मेरी माँ हर थर्सडे को कुछ एक नोट डालती थी। एक्चुअल याद नहीं है मुझे कितना नोट, 5 रुपये डालती थी कि 2 रुपये डालती थी, लेकिन साल में जब कार्तिक संक्रांति में मेरे यहाँ कथा होता था, खूब एकदम भोज टाइप का होता था, इतने लोग आते थे, सब खाना खाते थे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह से करते थे। मेरे पिताजी जबकि बैंक में थे और अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन माँ लोगों का एक जो खर्चा और बचत का एक बैलेंस बना के रखना, वो एक बहुत अच्छा था। सब कुछ मैंने भी अपने जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा कभी भी कुछ हुआ खर्चा करना, ये सब जब मन हुआ गए खरीद लिए, ऐसा शुरुआत के दिनों में नहीं था। हम लोग हिसाब से ही चलते थे। त्योहारों में जैसे कपड़े खरीदना है, सब कुछ ये सब था। आजकल अब देखिएगा, मैंने लोग किस हिसाब से कपड़े खरीदने हैं। मैं अपने कोल इंडिया के से बाहर अगर निकलूँ, कोल इंडिया में तो था ही, ज़्यादातर लेडीज़ों का ये था कि एक बार क्लब में जो कपड़ा पहने हैं वो दूसरी बार नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो लोगों ने देख लिया है। अब आप 4000-5000 की साड़ी, मान लीजिए 2000 की साड़ी पहन के गए, एक बार पहने हैं, दूसरा कोई देखेगा नहीं, फिर अब दूसरा खरीद के पहन नहीं है, तो वो सब तो जमा होते जा रहा है। फिर उसका क्या होता है हमको नहीं पता, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। हमारा ऐसा नहीं था। और आजकल के बच्चे तो आप सोच नहीं सकते, उनके अलमीरा लड़कियों का खास करके खोलेंगी तो पूरे कपड़े अपने ऊपर ही गिर जाएगा।
हर थोड़े दिनों में उन लोगों को पार्टी हो रहा है, कॉलेज जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। जो कपड़ा एक बार पहन रहे वो दोबारा नहीं पहनना है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है। यही सब को बढ़ावा देते हुए शॉप्सी बोल के एक नया देखती हूँ गारमेंट्स का ये आता है, जैसे उसमें मैं देखी हूँ 25 रुपये में सब मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है ये सब कपड़ा? 25 रुपये में कपड़ा कहाँ से आता है? आप ही बताइए। कोई गारमेंट्स होता है? हो क्या रहा है हमको जहाँ तक लगता है, ये जो बच्चे एक एक बार पहन के जो सब छोड़ दे रहे हैं, ये सब कहीं बिकता है और वहाँ पे जहाँ पे बेच देते हैं वो लोग, या ऐसे ही घर में जो लेने आते हैं बर्तन उर्तन लेके, माने बर्तन दे के कपड़ा लेते थे जो लोग, वही उस टाइप का आजकल कोई मार्केट भी है शायद जहाँ पे ये सब बिकता है। फिर वो सब शॉप्सी में जाता होगा। वो लोग बढ़िया एक बार पहनने के बाद कपड़ा खराब भी तो नहीं होता ना दोस्तों, अच्छा से फिर ब्रांड लगा के शॉप्सी में बिक रहा है, खूब चल रहा है, इसका ऐड दिखेगा आप टीवी में। तो ये जो सोच हमारा, जो जितना इनकम है उससे ज़्यादा का इंसान को और स्ट्रेस में ला रहा है। आप देखिएगा जो लोग EMI पे सामान खरीद रहे हैं, सैलरी हाथ में आते आते आधा से ज़्यादा तो सैलरी EMI में कट जाता है, फिर थोड़ा बचता है, फिर उसी में बच्चों के पढ़ाई बोलिए और घर में हाड़ी बीमारी ये सब भी रहता है। ये सब करते करते इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। फिर और तरक्की और अच्छा जॉब, जो एक जॉब कर रहा है वो दूसरा जॉब, शाम के टाइम पार्ट टाइम जॉब, ये सब करके इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ बोल के कुछ बचा नहीं। मैंने सुबह गए खाली पैसे कमा रहे हैं, क्यों कि एक अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जीना है। दोस्तों जो हम पहले के ज़माने में बात कर रहे, क्या लोग अच्छे से नहीं जीते थे? हमारी सोच बदल गई है असल में समय के साथ साथ। बहुत बड़ा बड़ा फर्नीचर, नई गाड़ियाँ सबके पास जरूर नहीं थी, लेकिन सुकून था मन में, सबको देख के अच्छा लगता था। शादी ब्याह में भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, लोग अपने जीवन भी आम जीवन जैसे जीते थे। किसी को विदेश जाने के लिए ये इंस्टॉलमेंट वाला टूर नहीं अकाउंट में नहीं भरना पड़ता था, पर्सनल लोन लेके। जो जरूरत भी नहीं है, आप अपने देश में घूमिए, बहुत जगह है घूमने का। क्या स्टेटस सिंबल बन गया है। हम किस तरफ भाग रहे हैं दोस्तों, हमको पता नहीं, हम किस तरफ आगे जा रहे हैं। इसके बाद कहाँ पे जाके दुनिया रुकेगी, इंसान का सोच रुकेगा। एक तो ये सोशल मीडिया इंसान को और डिस्टर्ब कर दिया है। आप फेसबुक खोलिए, इंस्टा खोलिए, कौन कहाँ घूमने गया है आपको दिखेगा अपना, अपन कितना घूमे हैं, कितना एंजॉय किए लोगों के साथ, उसका कोई जिक्र नहीं। लोग जो घूमने गए हैं, पहाड़ पे बोलिए, समुद्र किनारे बोलिए, घूमने जा रहे हैं, उस क्षण को मैंने एंजॉय करने से अच्छा सबको रिकॉर्ड करने में सब लगे हुए हैं, फोटो खींच के ये करके, मैंने कुछ एहसास नहीं बचा इंसान के अंदर। ऐसा मुझे लग रहा है इंसान मशीन जैसा होता जा रहा है। वो सोशल मीडिया में सब देखे, ये यहाँ घूमने गए हैं, हमको भी यहाँ जाना चाहिए, वो वहाँ गए हैं, और जब तक फोटो ना डाल दो सोशल मीडिया में तब तक तो पता भी ना चले ना। लोगों को पता चलाना भी जरूरी है कि हम यहाँ घूमने गए थे, हम साल में इतना ट्रिप देते हैं। उनके पड़ोसी को लगता होगा, या उसके खास दोस्त को, या भाई बहन को, अरे ये लोग इतना घूमने जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, तो हम कैसे जाएं। उसके लिए हम एक रास्ता अपनाते हैं, और एक काम बढ़ाओ और ड्यूटी में और एक करो। ये जो जॉब्स आजकल IT सेक्टरों में है, सुबह से 12 घंटे का, जो सुबह 8-9 बजे निकलते हैं बच्चे, सब सैलरी बहुत अच्छा कमाते हैं, और इसीलिए साल में 1-2 फॉरेन ट्रिप भी शायद उनका हो ही जाता होगा, और अच्छा महंगी गाड़ी। लेकिन सुबह 9 बजे निकल के रात के 10-10:30 बजे जो घर में घुसते हैं, उनके शरीर में कुछ और बचता नहीं होगा, ताकत नाम का कोई चीज़। वो लोग किसी तरह खाते हैं। लड़कियां आजकल घर में खाना भी नहीं बनाती हैं। आजकल इतना ज़्यादा होम फूड, होम डिलीवरी और पिज़्ज़ा, ये सब तो छोड़ ही दीजिए, ये सब की जिक्र अगर छोड़ी दीजिए जाए, पिज़्ज़ा बर्गर की, बाकी भी हर जगह से आप जहाँ से भी चाहो खाना मंगाना, आपको कहीं ना कहीं से खाना मिल जाएगा। घर में आओ, खाना ऑर्डर करो,
और किसी तरह खाओ सो जाओ, दूसरे दिन उठ के सिर्फ दौड़ दौड़ भागो भागो। फिर कभी साल में 2 बार कहीं घूमो, कहीं महीने 2-3 महीने में एक बार। ये जो रोज़ की ज़िंदगी में जो हमने बचपन में देखे, जो मैंने खास करके देखा था, मेरे पिताजी ऑफिस जाते थे सुबह, जैसे कभी दूर पोस्टिंग था तो ज़्यादा सुबह जाते थे, शाम को एकदम रिलैक्स होके आते थे, हम लोग के साथ गपशप करते थे, मम्मी के साथ करते थे, कुछ कुछ कहानियाँ बताते थे अपने रास्ते का। तो क्योंकि शाम को 7-8 बजे तक लौटते थे, जो लोग 9 बजे के बाद 10-11 बजे लौटेंगे वो तो अपने बच्चे को भी बढ़ते हुए सीधा नहीं देखेंगे, लंबाई में बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, साइड से बढ़ते हुए दिखेंगे, बिस्तर में सोए हुए बच्चों को भी देख नहीं पाए। तो ये जो खर्चा और ये सब सोच लेकिन इतना ज़्यादा बदल चुका है दोस्तों कि इसको कहाँ ख़त्म हो, कहाँ ये रुके, इसका कोई ओर छोर नहीं नज़र आता। मेरे पति भी देखिए ऑल इंडिया में थे, वो लोग भी सुबह जाते थे, उन लोगों का तो अलग ड्यूटी था, ऑफिस के पास ही हमेशा क्वार्टर हुआ करता था, तो लंच करने भी आते थे, थोड़ा रेस्ट करके फिर जाते थे, 7:30-8 बजे आते तो क्लब पार्टी। वो तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छी लाइफ लीड किया है, ज़िंदगी किसे कहते हैं, और सबके साथ मिलजुल के रहना, अपने रिश्तेदार छोड़ के भी दूसरों के साथ एक अजनबी जगह पे, मैंने लगता था इंसान जैसे जी रहे हैं। अभी भागते दौड़ते इस शहरों में तो समझ में नहीं आता लोग किस तरह से जी रहे हैं। तो मैं इस अभी के समय की मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दुनिया सही में बहुत आगे बढ़ रही है, इसके लिए लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, सब ठीक है, लेकिन आमदनी और खर्चा इसके बीच में जो एक बैलेंस बिगड़ गया है वो बना के रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आगे के जनरेशन के लिए मेरी इच्छा है भगवान कुछ ऐसा करे ताकि, जैसे देखिए इतना ज़्यादा ये हो गया था, कोविड ने हमें सिखा दिया कि हम बहुत कम में भी जी सकते हैं। दुकानें नहीं खुलती थी, भाई नौकर नहीं आते थे, कहीं घर से निकलना नहीं, 2 साल हमने बिताया ऐसे, और बीता, घर के रहने से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन और या कम खाने पीने से भी किसी की मौत नहीं हुई, नहीं किसी का कुछ हुआ, लेकिन को मरे वो लोग जिनको कोविड हुआ, वो लोग मरे। लेकिन इसके लिए तो ये ईश्वर का एक संकेत हम तक आ चुका है दोस्तों कि हम अब अपने जीवन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, थोड़ा साधारण जीवन जीने की जो कोशिश करें। ये सबको होड़ में जो लगे हुए हैं लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की, वो थोड़ा कम करें। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा ये जो था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये तो साइकेट्रिज्म पे था, लेकिन मैंने इसको सही मायने में बोलने की कोशिश की हूँ। और मैं चाहूँगी जो भी मेरे इस ब्लॉग को सुने वो थोड़ा सोचें इस विषय पे और दूसरे से भी शेयर करें। कभी खाली बैठ के जब हम लोग जब कभी गपशप करते हैं दोस्तों के साथ, इस टॉपिक पे ज़रूर बात हो, और कुछ हम चाहेंगे तभी समाज में बदलाव आएगा। बहुत बदलाव आया है दोस्तों हमारे समाज में। शुरुआत से सोचिए, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब शुरू हुआ ना। बच्चों के 9 साल की बच्चों की शादी हो जाती थी, कैसे वो लोग जवानी में विधवा हो जाते थे। विधवाओं को सती प्रथा था, पति के साथ जला दिया जाता था। उस समय भी लोग अगर आगे बढ़ चढ़ के बोलते नहीं, आगे नहीं बढ़ते, तो ये सब नियम रह ही जाता, सब खत्म हुआ है। तो ऐसे ही समाज में जो ये जो होड़ वाली ये जो शुरू हुई है, जो इंसान जिंदगी ऐसा नहीं रह रहा है, जी रहे हैं लोग, कोई 90 साल जी रहे, लेकिन आप देखिए इस साल कितनी मौतें हुई 40 से 45 के बीच में। वो सब स्ट्रेस की वजह से, जैसा कि मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रेस, सब ज़्यादातर तो जिम करते करते गए। ये टीवी आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, इन लोगों को देखिए, लोग जिम, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी जिम कर रहे हैं। और थोड़ा क्या जिम करने से ही लोग ये होता है, अब खान पान रेगुलर ये सब ठीक रखिए। आप लोग दिनचर्या पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान, चिंतन, मनन
इस सब पे ध्यान दीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए। ये जो किताब हम लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं ना दोस्तों, ये भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ले आया है। हम मोबाइल पकड़ लेते हैं और रोल करते रहते हैं, 2-2 मिनट का जो रील्स आते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये सब हमारे दिमाग को कैप्चर कर रहा है और वो लोग भी वही प्रोड्यूस कर रहा है जो हम देखना चाहते हैं। मन बेचैन हो जाता। आप देखिए, आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल छोड़ के मन बेचैन हो जाएगा आपका। लेकिन यही सब से मन को बहुत अशांत हो रहा है ना हमारा मन। किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, अनजान लोगों को हम दोस्त बनाए हुए हैं और अपनों के साथ दोस्ती नहीं। जो अपने जो हमारे बगल में है उससे हमारी बातचीत नहीं, कुछ नहीं। आपस में बैठे बातचीत करें, अच्छे विषयों पे चर्चा करें और थोड़ा ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करिए। पता नहीं मेरी बातें आप लोगों को सबको अच्छी लगे ना लगे। अगर अच्छा लगे और अगर इस पे अगर मैंने कुछ गलत बोला है और कुछ और भी हमको सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।